टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग आम है। कोई टोकरी है, उसमें टोटल जो फल रखे हैं उनमें से 3/8 भाग किसके हैं? आम के फल हैं। 7/12 भाग केले हैं। उन फलों में से 7/12 टोटल फल 12 हैं, तो उनमें से 7 क्या भैया? केले हैं। और शेष जो बच गए वो संतरे हैं। तो बताएं आम, केला तथा संतरों का अनुपात बताएं। तो आम, केला और संतरों का अनुपात बताएं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसने क्या है, टोकरी में रखे कुल फलों का, किसका भैया? कुल फलों का 3/8 भाग क्या है? आम है। 3/8 भाग आम है। आगे वो कह रहा है भाई 7/12 भाग केला है। 7/12 भाग केला है। और शेष क्या भैया? शेष संतरा है। अब टोकरी में रखे कुल फल हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या मान के चलते हैं, ये जो अनुपात होता है 3/8 है या परसेंट का जो वैल्यू होती है इतना भाग है गुना, ये अनुपात होता है। अनुपात के तुरंत पहले यहाँ या तो का लगा हुआ या से लगा हुआ। जिस राशि के साथ में का अथवा से लगा हो वो राशि बट्टे में होगी। जैसे कुल फलों का, तो कुल फलों की जो संख्या वो कहाँ है? बट्टे में। तो यहाँ कुल फलों की संख्या क्या होगी? 8। और शेष राशि क्या बची? आम। तो आम कितने हो गए? 3। और यहाँ भी कुछ नहीं कह रहा, तो कोई टोकरी में रखे कुल फलों की, तो यहाँ भी कुल फल जो है कितने हैं? वो 12। और केला कितने हो गए? 7। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आई हमारे पास, क्या कि यहाँ कुल फलों की संख्या 8 और यहाँ पर क्या भैया? कुल फलों की संख्या 12। तो कुल फलों की संख्या अलग अलग आई कि नहीं? तो हमारे आपके गुरुजनों ने, हमारे भाइयों ने आपको सिखाया होगा कि जब हम विलोपन से करते हैं 2x प्लस के 3y बराबर 17 और 3x प्लस के 4y बराबर 18, ऐसे कोई सवाल होता है तो इनमें से x कब काटते हैं? जब x के गुणांक बराबर होते हैं। और वो x के गुणांक बराबर करने के लिए इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 का नीचे मल्टीप्लाई, तभी तो होता है। तो यहाँ पर हमें कुल फलों की संख्या बराबर करनी है, तो इस 12 का ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई इस 8 का नीचे। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24। 8 और 12 का एलसीएम 24। तो यहाँ पर 24 करना है, तो यहाँ 24 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भिन्न होती है अंक सार में एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी नियम से हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का यहाँ पर 24 करने के लिए 2 से नीचे 2 से ऊपर। तो टोटल फल यहाँ 24, टोटल फल यहाँ भी 24। तो टोटल फल हमारे क्या दिया? 24 है। अनुपात किसका पूछा है? मैंगो का, बनाना का और ऑरेंज का। मैंगो का, बनाना का और ऑरेंज का। तो टोटल हमारे कितने भैया? टोटल तो 24 हैं, जिसमें से आम कितने हो गए? अब 9 हो गए आम। बनाना कितने हो गए? तो 9 और 14 कितने हो गए? 23। 9 और 14 क्या गए? 23। टोटल फल कितने थे? 24। तो शेष क्या बचे? 57। और बचे कितने? शेष क्या बचे? तो संतरा बचे कितने? 1। तो आपको ये वाला अनुपात पूछा था। मैंगो, बनाना, ऑरेंज का जो रेशियो है वो 9:14 रेशियो 1 होगा। ओके।